हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ सी ए यशोदा शर्मा फ्रॉम माई फ्यूचर एकेडमी। हमने स्टार्ट किया है चैप्टर 1 ऑफ साइंस, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। 5 टॉपिक्स है जिसमें व्हाट इज़ क्रॉप, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, स्टोरेज एंड एनिमल हस्बेंड्री। हमने कल बात की थी व्हाट इज़ अ क्रॉप, टाइप्स ऑफ क्रॉप, खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। हमने एक जेड क्रॉप भी देखा था जो कि तुम्हारे कोर्स में नहीं है, टेक्स्ट बुक्स में नहीं है, पर ये जो डेफिनेशन है वो तुम्हारे है कि पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन इन समर। ठीक है, आज जो हम देखने वाले हैं वो है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। देयर आर 7 एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस: प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। ठीक है, कमिंग टू फर्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। क्या होता है कि सपोज़ हमने एक हार्वेस्ट किया, हमने सो किया और पूरा हार्वेस्ट कर लिया, तो उसके बाद जो सॉइल रहता है, जो लैंड रहती है, वो एकदम ड्राई हो जाती है और जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो सारी ख़त्म हो जाती है। ऑलमोस्ट ख़त्म नहीं होती पर बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि जो पहला जो सपोज़ अभी हमने हार्वेस्ट किया है, वो जो सारे प्लांट्स होते हैं वो सॉइल में से सारे न्यूट्रिशंस ले लेते हैं। ठीक है, और थोड़े टाइम तक जो सॉइल रहती है तो वो थोड़ी सूखी भी हो जाती है। तो अब नेक्स्ट जो हमें हार्वेस्ट करना है, नेक्स्ट जो हमें सो करना है, हमें कोई भी प्लांट सपोज़ ग्रो करना है, कोई भी क्रॉप्स ग्रो करने हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ेगा ताकि वो क्रॉप्स अच्छी तरीके से ग्रो हो सके। और प्रिपरेशन में क्या आता है? टर्निंग एंड लूजनिंग द सॉइल। मतलब क्या? सपोज़ जो पूरी सॉइल की लेयर है, टॉप सॉइल का जो है वो सारे न्यूट्रिशंस प्लांट ने ले लिए। अब हम क्या करेंगे? सॉइल को, नीचे वाली जो सॉइल है उसको ऊपर की तरफ लेकर आएंगे। ठीक है, और हम लूजनिंग करेंगे, उसको लूजनिंग भी बोलते हैं, टर्निंग और लूजनिंग। जिसकी वजह से क्या होता है, अभी हमने पूरा वो ऊपर लेकर आए सॉइल को, जिससे सॉइल लूज़ हो गई। अब जैसे ही हम उसमें सीड डालते हैं तो सीड्स में से जो रूट्स आएगी वो इजीली पेनिट्रेट हो पाएगी सॉइल के अंदर। ठीक है, जैसे सपोज़ एक हार्ड सॉइल है, अगर हमने ऊपर एक सीड रखा तो उसकी रूट्स को नीचे जाने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत स्ट्रेंथ भी लगेगी, क्योंकि वो जो सॉइल है वो हार्ड है। पर हम रूट्स की कैसे हेल्प कर सकते हैं? हम रूट्स को लूज़ कर देंगे, जिसकी वजह से जो सॉइल, जो सीड्स की रूट्स है वो इजीली नीचे की तरफ जा पाएगी। उसको क्या बोलते हैं? पेनिट्रेट होना, इजीली नीचे की तरफ पेनिट्रेट हो पाएगी। लूजनिंग रूट्स टू ब्रीथ। ठीक है, हम क्योंकि लूज़ कर देते हैं सॉइल को, जो कि हेल्प करता है रूट्स को ब्रीथ करने के लिए। हमें पता है कि हर किसी को रेस्पिरेशन इम्पॉर्टेंट है, ब्रीथ कंपलसरी है हर किसी के लिए, वैसे ही प्लांट्स के लिए भी ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम लूजनिंग कर देते हैं सॉइल को तो उसकी वजह से रूट्स ईजिली ब्रीथ कर पाते हैं। ठीक है, ब्रिंग न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप ऑफ द प्लांट्स टू यूज़। क्योंकि हमने लूजनिंग कर दिया, हमने फर्स्ट पॉइंट ही देखा कि हम लूजनिंग कर देते हैं तो नीचे का सॉइल ऊपर की तरफ आ जाता है, जो कि है रिच इन न्यूट्रिएंट्स। तो अब वो जो ऊपर की तरफ जो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल आ गया वो हमारे सीड को हेल्प करेगा ग्रो करने में। तो हम क्या कर रहे हैं? सॉइल को प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि हमारे क्रॉप्स अच्छी तरीके से ग्रो हो सके। द प्रोसेस ऑफ टर्निंग एंड लूजनिंग इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग। अभी ये जो हम प्रोसेस कर रहे हैं लूजनिंग, टर्निंग और लूजनिंग का, इस प्रोसेस को टिलिंग बोला जाता है या फिर प्लोइंग बोला जाता है। प्लोइंग वर्ड यूज़ सुना ही होगा, प्लो करना, जो हम खोदते हैं सॉइल को, उसको प्लोइंग बोलते हैं। ठीक है, अब प्लोइंग के लिए हमें काफ़ी टूल्स भी चाहिए, उस टूल को बोलते हैं प्लो। प्लो इज़ यूज्ड फॉर प्लोइंग। बिफोर प्लोइंग, फील्ड इज़ वाटर्ड सो दैट द क्रम्स ब्रेक डाउन। अब प्लो करने से पहले हम पानी डालते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो क्रम्स होते हैं, क्रम्स क्या होते हैं? सॉइल इकट्ठी हो जाती है ना, उसको बोलते हैं क्रम्स। लार्ज पीसेस ऑफ सॉइल को बोलते हैं क्रम्स। तो अगर हम पहले प्लो करने से पहले पानी डाल देंगे तो जो सॉइल है वो सॉफ्ट हो जाएगा और जिसकी वजह से प्लो इजीली हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लेवलिंग। लेवलिंग इज़ डन बेनिफिशियल फॉर सोइंग एंड इरिगेशन। हमने प्लो किया तो जो ऊपर की जो मिट्टी है वो इस तरीके से हो जाएगी। एक सेकेंड ना, अगर हमने प्लो किया तो जो हमारी सॉइल है वो इस तरीके से ऐसी हो जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा ताकि अच्छे से सीड ग्रो हो सके? हमें इस जो सॉइल है उसको इस तरीके से लेवल पे लाना पड़ेगा।
और वो हमारा हेल्प करता है इंस्ट्रूमेंट लेवलर। लेवलर इज़ बेनिफिशियल फॉर सोइंग एंड इरिगेशन। अगर हम वो जो सॉइल है उसको लेवल कर देंगे तो हमारे लिए जो सीड है उसको सो करना और पानी डालना बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा कि हमें प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करनी है। टर्निंग एंड लूजनिंग द सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का मतलब क्या होता है, जो सॉइल है उसको टर्न और लूज़ करना। इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है टिलिंग और प्लोइंग। नेक्स्ट, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। हमने एक अभी देखा प्लो। प्लो किस लिए यूज़ होता है, प्लोइंग के लिए। जो प्लो है वो एंशियंट टाइम्स में यूज़ किया जाता था। प्लो इज़ मेड अप ऑफ वुड से बना होता था और एंशियंट टाइम में ये यूज़ होता था। प्लो दो चीज़ों के लिए यूज़ होता है, फॉर रिमूविंग वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल। टर्निंग द सॉइल अभी हमने पहले देख लिया, पूरा नीचे से सॉइल को ऊपर लाने में काम करता है। साथ में वीड्स को रिमूव करने में यूज़ आता है। वीड्स हम डिटेल में आगे देखेंगे, पर अभी के लिए वीड्स क्या होता है, वीड्स होते हैं अनवांटेड प्लांट्स। अनवांटेड छोटे प्लांट्स हमारे भी गार्डन में उग जाते हैं। वीड्स होते हैं वो अपने आप उग जाते हैं। उनको रिमूव करना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि जो वीड्स है वो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को ले लेते हैं, पर हम तो चाहते हैं कि हमारे जो क्रॉप्स है उनको वो न्यूट्रिएंट्स मिले, इसीलिए हम वीड्स को रिमूव कर देते हैं। तो प्लो का क्या फंक्शन है, प्लो इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल। वुडन प्लो इज़ रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लो। पहले के टाइम पे वुडन प्लो यूज़ होता था, अभी वो प्लो को आयरन प्लो में कन्वर्ट कर दिया। अभी जो है वो आयरन प्लो यूज़ होता है। ठीक है, इमेज देखते हैं कि कैसा होता है आयरन प्लो। देखो ये जो है स्क्रीन पे, यहाँ पे जो साइड में कर रखा है ये होता है प्लो। इसको यूज़ करते हैं हम टर्निंग के लिए, टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल। नेक्स्ट कम्स हो। हो इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग द वीड्स एंड लूजनिंग द सॉइल। अगेन लूजनिंग ऑफ सॉइल में काम आता है और वीड्स रिमूव करने में काम आता है। हो क्या है, यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये जो नीचे है वो हमें हो दिख रहा है, ये है हो। ठीक है, हो भी यूज़ होता है, जैसे कि प्लो है। प्लो बहुत टाइम पहले यूज़ में आता था, उसके बाद में फिर लोग हो यूज़ करने लगे। ये हम किस तरीके से जा रहे हैं, अभी जो भी तुम स्टेप्स देखोगे, जो भी प्रोसीजर्स देखोगे, उसमें दो मेथड्स हमें दिखेंगे, एक ट्रेडिशनल मेथड और एक मॉडर्न मेथड। तो प्लो ट्रेडिशनली यूज़ होता था, उसके बाद में फिर हो यूज़ होने लगा, और अब जो है वो होता है यूज़ कल्टीवेटर। कल्टीवेटर कल्टीवेटर में ट्रक होता है। ट्रक कल्टीवेटर्स क्यों यूज़ किए जाते हैं, कल्टीवेटर मॉडर्न मशीन है यूज्ड फॉर प्लोइंग विच इज़ अ ट्रक ड्रिवन। कल्टीवेटर भी एज अ प्लोइंग के लिए ही यूज़ होता है, पर वो ट्रक ड्रिवन है। वो कल्टीवेटर यूज़ करने का फ़ायदा क्या है, वो लेबर भी सेव करता है और टाइम भी सेव करता है। ठीक है, सपोज़ एक लेबर है, बहुत बड़ी फील्ड है, उसमें एक लेबर या दो लेबर, 5 लेबर, जितने भी लेबर है, वो अगर लूजनिंग और टर्निंग ऑफ सॉइल करेंगे तो उनको कितना टाइम लगेगा, 1 दिन 2 दिन, बहुत टाइम लगेगा। पर विद द कल्टीवेटर, विद दिस ट्रक, जो लूजनिंग ऑफ और टर्निंग ऑफ सॉइल है वो बहुत ही ईजीली हो जाती है और बहुत ही कम टाइम में हो जाती है। तो जो कल्टीवेटर है वो मॉडर्न मशीन है और प्लो इज़ एंशिएंट मशीन। ठीक है, नेक्स्ट कम सोइंग। अभी हमने हमारी सॉइल को प्रिपेयर कर लिया, हमने लूजनिंग कर ली, हमने टर्निंग कर लिया, हमने प्रिपेयर कर दिया सॉइल को कि हम अब रूट्स को अच्छी तरीके से सो करें, अच्छी तरीके से उगाएं, ताकि रूट जो सीड्स है वो बेस्ट पॉसिबल मैनर में ग्रो हो। हम यही चाहते हैं, इसीलिए हमने सॉइल को प्रिपेयर किया है। तो अब सोइंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सोइंग का सबसे पहले मतलब क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ सीड्स को हर जगह पे स्कैटर करना, पूरी फील्ड में स्कैटर करने को बोलते हैं सोइंग। अब कोई भी एक फार्मर चाहेगा कि जो उसके सीड्स हैं वो बेस्ट क्वालिटी के हो, क्लीन हो और हेल्दी हो। अगर सीड्स अच्छे हुए, जितने ज़्यादा सीड्स अच्छे होंगे उतनी ज़्यादा हमें हाई यील्ड मिलेगी। ठीक है, जो भी हम ग्रो कर रहे हैं, सपोज़ वीट ग्रो कर रहे हैं, जो भी चीज़ अगर हम ग्रो कर रहे हैं, तो जितनी ज़्यादा सीड की क्वालिटी अच्छी होगी उतनी ज़्यादा हम हाई प्रोडक्शन कर पाएंगे। ठीक है, एक तरीका है कि किस तरीके से हम ये जान सकते हैं कि सीड्स अच्छे हैं या ख़राब है। बुक्स में भी तुम्हारे दिया हुआ है, सपोज़ पानी का बॉल लो, पानी का बॉल, उसके अंदर सारी सीड्स डाल दो। अगर सीड्स फ्लोट कर रही है, या तो सीड्स फ्लोट करेगी या सीड्स सिंक करेगी।
ठीक है। अगर जो सीड्स सिंक कर दी वो सीड्स अच्छी क्वालिटी की है, पर अगर सीड्स फ्लोट कर रही है इसका मतलब वो अंदर से होलो है, ठीक है, कोई ना कोई इंसेक्ट या किसी चीज़ ने उसको खा लिया होगा। अब अगर वो होलो सीड, वो ख़राब सीड को अगर हम उगाते हैं तो हमारा क्रॉप भी ख़राब होगा। इसीलिए फार्मर्स चाहते हैं कि फार्मर्स को बेस्ट क्वालिटी ऑफ सीड्स मिले ताकि उनका क्रॉप भी उतना ही अच्छा ग्रो हो और उनका जो प्रोडक्शन हो, उनकी जो ईल्ड हो वो भी ज़्यादा अच्छी हो, ठीक है। टूल्स फॉर सोइंग सीड्स, जैसे हमने देखा था एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, हमने प्लो, हो और कल्टीवेटर देखा था। वैसे ही सोइंग के लिए भी हमारे पास टूल्स है। एक है ट्रेडिशनल टूल और एक है मॉडर्न टूल। ट्रेडिशनल टूल क्या होता है, एक फनल जैसा होता है जिसके अंदर काफ़ी सारे पाइप्स होते हैं। वो पाइप्स सॉइल के नीचे तक जाते हैं और नीचे की तरफ शार्प एज होता है जिसकी वजह से हम जैसे ही ऊपर से सीड डालेंगे वो नीचे सॉइल के अंदर चला जाएगा, ठीक है। काफ़ी अच्छी चीज़ है, जहाँ जहाँ हम चाहते हैं हम वहाँ सीड को रख सकते हैं, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा लेबर और टाइम कंज्यूमिंग है। हमें हर पर्टिकुलर जगह पे जाके वो फनल को रखना होगा, उसमें से सीड डालना होगा और वहाँ तक वहाँ सॉइल के अंदर जाएगा। तो अब इतनी बड़ी फील्ड है तो कितना टाइम लगेगा। देखते हैं हम ट्रेडिशनल टूल है क्या। ये रहा, दिस इज़ अ ट्रेडिशनल टूल। ये ट्रेडिशनल टूल है, इसमें हम चीज़ों को यूज़ करते हैं। ये यहाँ पे जो है वो फनल है, यहाँ से हर एक जगह पर हम उसको अंदर डालेंगे और उसकी मदद से हम सीड्स को अंदर डालेंगे, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, पर ये ट्रेडिशनल मेथड है। पहले के टाइम पे ये यूज़ होता था, अब ये यूज़ नहीं होता है। अब होता है मॉडर्न टूल, दैट इज़ सीड ड्रिल। जो सोइंग के लिए टूल यूज़ किया गया है वो है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल इज़ यूज विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। अगेन जो आज जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हो रही है वो ट्रैक्टर्स और इन सब से यूज़ हो रही है। हमने पहले भी देखा था कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो थी वो भी ट्रैक्टर ड्रिवन थी। यहाँ पर जो सीड ड्रिल है वो भी ट्रैक्टर ड्रिवन है। अब ये क्या इंश्योर करता है, पहले हम देखते हैं। ये जो है वो है सीड ड्रिल। ये अब इसकी मदद से होता क्या है, ये क्या इंश्योर करता है, इंश्योर इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। यहाँ पे देखो हर एक इक्वल डिस्टेंस पे यहाँ पर जो सीड है वो इक्वल डिस्टेंस पे रहेगा और इक्वल डेप्थ तक जाएगा। सपोज़ एक अगर सीड यहाँ पर गया है तो दूसरा सीड भी यहीं तक आएगा। ऐसा नहीं होगा कि एक सीड ऊपर है एक सीड नीचे है, जो कि ट्रेडिशनल मेथड में पॉसिबल है, ठीक है। और इक्वल डिस्टेंस और इक्वल डेप्थ होना क्यों ज़रूरी है, क्यों ऐसा नहीं कि हम कहीं पे भी डाल सकते हैं ऊपर नीचे, क्या फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। देखो अगर जो सीड्स है वो बहुत ही बाजू बाजू में, ठीक है, तो क्या होगा, यहीं पे बहुत सारे प्लांट्स एक साथ ग्रो होंगे, ठीक है, जो कि अच्छा नहीं होगा, नहीं ग्रो ही नहीं हो पाएंगे, ठीक है। और अगर बहुत सारे सीड्स एक जगह पे इकट्ठे तो वो क्या करेंगे, उनके बीच में कंपटीशन होगा सॉइल में से न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करना। तो यहाँ पर सारे सीड्स आ गए लेकिन यहाँ पर कोई भी सीड नहीं आ पाए, तो यहाँ का जो न्यूट्रिएंट, वाटर और मिनरल है वो वेस्ट गया और यहाँ के जो सीड्स थे वो वेस्ट गए। क्यों, क्योंकि सपोज़ 5 सीड्स एक ही जगह पे है, उनमें से 1 या 2 ग्रो होगा, बाकी के 3 सीड्स वेस्ट गए, ठीक है। क्यों वेस्ट होंगे, क्योंकि 5 सीड्स को प्रॉपर न्यूट्रिएंट, मिनरल और वाटर नहीं मिल पाएगा, ठीक है। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो सीड्स का डिस्टेंस और डेप्थ इक्वल होना और प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है। और वो कौन प्रोवाइड करता है हमें, सीड ड्रिल। तो सीड ड्रिल इंश्योर्स इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ, सीड्स गेट कवर्ड विथ सॉइल। ये जो सीड ड्रिल है उसी में सीड्स सॉइल से भी कवर हो जाते हैं, हमें अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ती उन सीड्स को सॉइल से कवर करने के लिए। प्रोटेक्ट फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स, ठीक है। अगर ट्रेडिशनल मेथड हम देखते हैं तो ट्रेडिशनल मेथड में ऐसा पॉसिबल है कि कुछ सीड्स ऊपर रह जाए, कुछ सीड्स नीचे चले जाए, तो जो ऊपर सीड्स रह जाएंगे वो बर्ड्स आके खा लेगी।
लेकिन क्योंकि मॉडर्न मेथड में हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि जो सारी सीड्स है वो प्रॉपर डेप्थ तक जाए, प्रॉपर डिस्टेंस पे रहे, तो बर्ड्स के चांसेस कम है सीड्स को आके खाना, ठीक है। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी डेफिनेटली काफ़ी इफ़ेक्टिव है। दो थोड़ी एक्सपेंसिव होती है मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग होती है, लेबर कंज्यूमिंग होती है और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। ट्रेडिशनल हमने देखा उसमें फ़नल यूज़ होता था, काफ़ी पाइप्स डालने पड़ते थे, पॉइंटिंग एज था, उसके अंदर एक जगह पे जाके हमें वो डालना पड़ेगा, सीड्स डालने पड़ेंगे। मॉडर्न मेथड में हमने देखा कि मशीन होती है विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर, हम इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल डेप्थ तक हम हमारी सीड्स को डाल सकते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया आज का टॉपिक। आज हमने क्या देखा, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जिसमें हमने देखा टर्निंग, लूजनिंग, उसको बोलते हैं टिल्लिंग और प्लोइंग। किस तरीके से टर्निंग एंड लूजनिंग होता है, क्या क्या इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, प्लो, हो एंड कल्टीवेटर्स, ठीक है। यहाँ पे हमारा हो गया प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। कमिंग टू सेकेंड इज सोइंग। सोइंग क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ सीड्स। उसमें भी हमने देखा काफ़ी सारे दो टूल्स होते हैं, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। ट्रेडिशनल टूल देखा, मॉडर्न टूल देखा। कल हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र्स, ठीक है। क्यों मैन्योर ज़रूरी होता है, क्यों फर्टिलाइज़र ज़रूरी होते हैं, क्या डिफरेंस है मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स के बीच में, और किस किस तरीके से हम सॉइल को इम्प्रूव कर सकते हैं, दैट इज़ क्रॉप रोटेशन। ये सारा टॉपिक हम कल की वीडियो में कवर करेंगे।